नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट लर्निंग फ्लोर में, जहां हम सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, उस सोच और मनोविज्ञान की बात करते हैं जो पैसा टिकाता है। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो हर ट्रेडर को खुद के मन से मिलवाती है। द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, डॉक्टर ब्रेटन स्टीनबार्जर की लिखी ये किताब हमें ये सिखाती है कि असली लड़ाई चार्ट से नहीं, खुद के भीतर के डर, लालच और आदतों से है। हर अध्याय एक केस स्टडी है जो आपको ट्रेडिंग से पहले इंसान बनना सिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वो मानसिक यात्रा जो आपको एक बेहतर ट्रेडर बना सकती है। चैप्टर 1, द वुमन हु कुड नॉट लव। ये अध्याय हमें दिखाता है कि कैसे भावनात्मक अनुभव हमारे निर्णयों को गहराई से प्रभावित करते हैं। एक महिला की कहानी के माध्यम से लेखक समझाते हैं कि पुराने भावनात्मक जख्म ट्रेडिंग में कैसे उभरते हैं। हम बाजार से नहीं, अपने खुद के डर और खालीपन से लड़ते हैं। खुद की भावनाओं को समझना ही पहला कदम है आत्म प्रगति की ओर। बिना भावनात्मक हीलिंग के सफलता अस्थायी रहती है। लेखक कहते हैं, हम अपने अनुभवों से ट्रेड करते हैं, चार्ट से नहीं। खुद को पहचानना ही असली प्रॉफिट का रास्ता है। भावनाओं से न भागे, उन्हें सुने। चैप्टर 2, द स्टूडेंट हु वुडंट स्टडी। इस अध्याय में एक ऐसे छात्र की कहानी है जो खुद को सैबोटेज करता है। उसे पढ़ने की आदत नहीं थी, लेकिन उसका कारण था खुद पर भरोसे की कमी। ठीक उसी तरह कई ट्रेडर्स रिसर्च नहीं करते क्योंकि वे सबकॉन्शियसली हार को चुनते हैं। लेखक समझाते हैं कि सफलता की राह में खुद के खिलाफ खड़ा होना सबसे बड़ा दुश्मन है। सेल्फ डाउट को पहचानना जरूरी है। ट्रेडिंग में अनुशासन तभी आता है जब हम खुद को मूल्य देना शुरू करें। ट्रेडिंग हमारे आत्म मूल्य का प्रतिबिंब बन जाती है। अपनी वर्थ समझे, परफॉर्मेंस अपने आप सुधरेगी। चैप्टर 3, द वुलवर्थ मैन। इस अध्याय में लेखक एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताते हैं जो अपने अतीत से भाग नहीं सका। उसके बचपन की गरीबी ने उसे लालची बना दिया। ट्रेडिंग में भी ये दिखाता है कि कैसे पैसा हमारी आइडेंटिटी से जुड़ जाता है। ज्यादा कमाने की भूख कभी खत्म नहीं होती अगर उसकी जड़ें भावनात्मक हो। लालच जब सर्वाइवल माइंडसेट से आता है तो डिसीजन मेकिंग को बिगाड़ देता है। सच्चा ट्रेडर वही है जो स्कैरसिटी नहीं, अबंडेंस से सोचता है। ट्रेडिंग में पास्ट को हील करना फ्यूचर को सेव करता है। पैसा आपको नहीं बनाता, आप पैसा बनाते हैं। चैप्टर 4, ट्रेडर्स आउट ऑफ देयर माइंड्स। कई ट्रेडर्स मानते हैं कि वे क्रेजी हैं, पर ये उनका माइंड का संघर्ष है। लेखक बताते हैं कि भावनाएं गलत नहीं होती, पर उनकी व्याख्या जरूरी है। इंपल्सिव ट्रेडिंग एक सिम्टम है, न कि कारण। माइंड में क्लैरिटी लाने के लिए सेल्फ डायलॉग बहुत जरूरी है। मानसिक संतुलन के बिना कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। थिंकिंग क्लियरली अंडर प्रेशर ही असली ट्रेडिंग स्किल है। खुद से बात करना, खुद को हील करना है। आप पागल नहीं हैं, बस मिसअंडरस्टूड है। चैप्टर 5, मैरी क्वाइट कॉन्ट्ररी। ये अध्याय विरोधी सोच और विपरीत व्यवहार की बात करता है। एक महिला का एग्जाम्पल दिया गया है जो हमेशा उल्टा करती है, फिर पछताती है। कई बार हम जानते हुए भी गलत ट्रेड करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा अनकॉन्शियस माइंड पुराने पैटर्न्स दोहराता है। अवेयरनेस ही पैटर्न को तोड़ने की चाबी है। सेल्फ सैबोटेज से निकलने का रास्ता खुद को पकड़ना, फिर बदलना। सोच बदले, नतीजे बदल जाएंगे। ट्रेडिंग सिर्फ हाथ का काम नहीं, दिमाग की वायरिंग का खेल है। चैप्टर 6, द इविल स्पाइडर्स। डर के पीछे छुपे वास्तविक मॉन्स्टर्स की कहानी है ये। डर कोई बाहरी चीज नहीं, वो हमारे दिमाग में बैठा भ्रम है। ट्रेडिंग में डर एक्शन को रोक देता है या गलत एक्शन करवाता है। इसे फेस करने का तरीका है जर्नलिंग, माइंडफुलनेस और वास्तविकता को स्वीकारना। जब तक डर की पहचान नहीं होती, वो डिसीजन मेकिंग को मारता रहेगा। डर को मारना नहीं, समझना जरूरी है। आपके सबसे बड़े डर में ही आपकी सबसे बड़ी ताकत छिपी है। चैप्टर 7, द बिग मैन बीनीथ द बेड।
ये अध्याय बताता है कि डर से कैसे एस्केप नहीं बल्कि सामना किया जाए। एक बच्चे की कहानी जो सो नहीं पाता क्योंकि उसे लगता है कोई मॉन्स्टर बेड के नीचे है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका डर गहरा होता जाता है। लेखक बताते हैं कि बड़े होकर हम फिजिकल डर नहीं, इमोशनल डर पालते हैं। ट्रेडिंग में भी अनदेखे डर नुकसान का कारण बनते हैं। डर को पहचानो, जांचो और चुनौती दो, तभी आप खुद के मास्टर बन पाते हैं। चैप्टर 8 बेरिड अलाइव। इस अध्याय में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अपने भीतर की भावनाओं को दबा चुका था। वो समझता था कि कंट्रोल ही शक्ति है, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को दफन कर दिया था। ट्रेडिंग में भी हम अक्सर लॉसेस के दर्द को दबा देते हैं, जिससे वे बार बार उभरते हैं। लेखक बताते हैं कि एक्सप्रेसिंग इज हीलिंग। जो बाहर नहीं निकलेगा वो भीतर जलाएगा। भावनाएं दबाने से नहीं, समझने और जाहिर करने से शांति मिलती है। जब तक हम अपने अंदर दबी चीजों को नहीं पहचानते, हम फ्री होकर ट्रेड नहीं कर सकते। ट्रेडिंग का क्लैरिटी से रिश्ता है, और क्लैरिटी आती है जब भीतर खालीपन नहीं होता। चैप्टर 9 ट्रांसफॉर्मिंग द माइंडस्केप। ये अध्याय बताता है कि हम अपने माइंड को कैसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं। लेखक ट्रांस यानी ध्यान की अवस्था को टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। पुरानी आदतें बदली जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए अवचेतन मन तक पहुंचना जरूरी है। विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन और डीप फोकस से नई मानसिक तस्वीर बनाई जा सकती है। हर ट्रेडर को एक मेंटल रिहर्सल करनी चाहिए, जैसे खिलाड़ी मैच से पहले करते हैं। मन बदलता है तो निर्णय भी बदलते हैं। माइंड का रीमेक ही ट्रेडिंग का रीसेट है। चैप्टर 10 द कोट इन द क्लोजेट। लेखक एक ऐसी महिला की कहानी सुनाते हैं जो पुरानी चीजों को छोड़ नहीं पाती। उसके पास एक पुराना कोट था जो अब काम का नहीं था, लेकिन वो उसे जाने नहीं दे पाती थी। इसी तरह हम भी पुराने ट्रेडिंग स्टाइल, विचार या ईगो को पकड़कर बैठे रहते हैं। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए पुराने बोझों को उतारना जरूरी है। लेटिंग गो इज अ सुपर पावर, खासकर नुकसानदेह आदतों और ईगो का। नई ग्रोथ के लिए पुराना हटाना पड़ता है। जरूरत है अपने क्लोजेट को साफ करने की, मानसिक रूप से। चैप्टर 11 पिनबॉल विजर्डरी। ये अध्याय दिखाता है कि कई लोग अपने जीवन और ट्रेडिंग को अनकंट्रोल्ड गेम की तरह जीते हैं। जैसे पिनबॉल मशीन में बॉल इधर उधर उछलती है, वैसे ही वे बाहरी इवेंट से प्रभावित होते हैं। लेखक बताते हैं कि रिएक्टिव ट्रेडिंग आपको कभी भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं दे सकती। रिस्पॉन्स और रिफ्लेक्शन यही फर्क डालते हैं एक प्रोफेशनल और एक गेम प्लेयर में। आपको मशीन नहीं, मास्टर बनना होगा। एक स्ट्रक्चर, एक प्लान और एक काम माइंडसेट, यही विजर्डरी है। चैप्टर 12 अ सेशन एट गन पॉइंट। इस अध्याय में लेखक एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो बार बार हाई प्रेशर में गलत निर्णय लेता है। एक बार उन्होंने उससे पूछा, अगर किसी ने सिर पर बंदूक रख दी तो कैसे ट्रेड करोगे? उस सवाल ने उस व्यक्ति को शॉक दिया और उसने बताया कि वो हमेशा डर से हारता है। ये अध्याय बताता है कि जब हम डर में होते हैं तो हम खुद को और अपने ट्रेड को खो देते हैं। डर की बजाय फोकस, सिस्टम और प्रैक्टिस पर भरोसा करें। तनाव को मिटाना मुश्किल है, लेकिन उसके बीच में भी क्लैरिटी बनाए रखना सीखना पड़ेगा। ट्रेडिंग गन पॉइंट पर नहीं, काम पॉइंट पर होती है। चैप्टर 13 अ डोज ऑफ प्रोफैनिटी। एक ट्रेडर गुस्से में आकर अपने लॉस पर गालियां देने लगता है, पर यही उसका अवेकनिंग पॉइंट था। लेखक बताते हैं कि कभी कभी भावनाएं एक्सप्लोड होनी जरूरी होती है ताकि अंदर की सच्चाई बाहर आ सके। सप्रेस्ड फ्रस्ट्रेशन जब बाहर निकलती है तभी हम बदलाव की जरूरत समझ पाते हैं। ये अध्याय कहता है कि क्रोध गलत नहीं, यदि वो रिफ्लेक्शन में बदले। हर रिएक्शन हमें अपने पेन पॉइंट की ओर इशारा करता है। अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस से ही रियल ग्रोथ आती है। गालियां भी अगर सोच बदल दे तो वेलकम है। चैप्टर 14 ट्रेडिंग फ्रॉम द काउच। आखिरी अध्याय में लेखक बताते हैं कि असली ट्रेडिंग सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, थेरेपी के सोफे पर होती है।
जितनी बार आप लॉस के पीछे का मनोविज्ञान समझते हैं, आप उतने बेहतर ट्रेडर बनते हैं। खुद को हील करना ही सबसे सस्टेनेबल एज है। परफॉर्मेंस साइकोलॉजी का मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोच नहीं, बल्कि डीप सेल्फ वर्क है। काउच से चार्ज तक की यात्रा ही एक प्रो ट्रेडर की सच्ची कहानी है। असली कंसिस्टेंसी अंदर से आती है, ना कि इंडिकेटर से। जीतने से पहले खुद से मिलिए। दोस्तों, ये थी द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग की मनोवैज्ञानिक यात्रा। डॉक्टर स्टीनबार्जर ने हमें दिखाया कि चार्ट्स के पीछे जो चेहरा है वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप अपने डर, ईगो, फ्रस्ट्रेशन और पैटर्न्स को समझ गए तो आप ना सिर्फ बेहतर ट्रेडर बनेंगे, बल्कि एक शांत, समझदार इंसान भी। यही फर्क डालता है एक आम ट्रेडर और एक लीजेंड में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रखें, बाजार को जीतने के लिए पहले खुद को समझना पड़ता है। मिलते हैं अगली किताब के साथ मार्केट लर्निंग फ्लोर पर।